हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है आईना। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद जो मैं देख रही हूँ वो ना देखकर कुछ और ही इस आईने में दिख रहा होता। मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, बेडौल सा शरीर, फीकी सी मुस्कुराहट के साथ भी ड्रेसिंग टेबल की सफाई करते वक्त अपने आप को आईने में देखती हुई संजना खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। आज शायद बहुत दिनों बाद, नहीं नहीं, बहुत सालों बाद संजना ने अपने आप को आईने में ठीक से देखा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि आईने में दिखने वाली संजना शादी से पहले वाली संजना से बहुत अलग है। रह रहकर उसे शादी से पहले वाली आत्मविश्वास से भरी हुई संजना याद आ रही थी, जो पढ़ी लिखी, बिना डरे अपनी बात रखने वाली और इन्हीं सब कारणों से आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। उस पर नायिकाओं की भांति छरहरी काया, कॉलेज में उसके दीवानों की संख्या कम नहीं थी। मनोज भी उनमें से एक था। कॉलेज के बाद मनोज की नौकरी लगते ही मनोज ने अपने माँ बाप से कहकर संजना के लिए शादी का रिश्ता भिजवा दिया। संजना के पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ उसमें आदर्श बहू के सभी गुण मौजूद थे। मनोज की नौकरी तथा घर परिवार अच्छा होने के कारण विवाह में कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन आईने तो हमेशा सच्चाई बताते हैं, वो हमेशा वर्तमान बताते हैं। इसीलिए तो आईने को सच्चा मित्र कहा जाता है। तो क्या मैं सच में? संजना अभी भी सोच में ही थी। इतनी देर में सास उर्मिला देवी ने आवाज़ लगाई, अरे खुद को शीशे में निहारती रहेगी महारानी, या कुछ काम भी करेगी? खाने का वक्त हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी आई माँ जी। जल्दी से सारा सामान ड्रेसिंग में लगाते हुए वो फटाफट से रसोई घर में खाना बनाने में लग गई। सास को खाना खिलाने के बाद कुछ सोचकर उसने मूंग की दाल कुकर में चढ़ा दी। अब क्या चढ़ा रही है कुकर में? इतनी सब्जियां तो बनी रखी हुई हैं, कुछ सुबह की और कुछ रात की। बच्चे तो आज पास्ता खाएंगे, सास ने टोका। ख्यालों में खोई हुई संजना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फटाफट से पास्ता की सारी तैयारियां करके संजना बच्चों को लेने चली गई। बहू, इतना पास्ता बनाकर रख दिया है, कितना बच गया है? अब तुम ही ख़त्म करना इसको। मैं तो ऐसी चीज़ें खाती नहीं। बच्चों के खाना खाने के बाद उर्मिला जी ने बचे हुए पास्ते को देख कर कहा, माँ जी, वो अथर्व के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने कम खाया तो बच गया। संजना बोली। संजना अपने लिए थाली में गरम गरम मूंग की दाल में छौंक लगाकर फटाफट से रोटी से खाना खाने बैठ गई। अरे ये क्या बहू, तुमने पास्ता नहीं लिया? शाम को कौन खाएगा ये? बर्बाद कर लो खाने को। पता भी है पैसे कैसे कमाते हैं, मुफ्त में नहीं आती चीज़ें, उर्मिला जी ने फिर टोका। आज मन में कुछ ठान ख्यालों में खोई हुई सी संजना अपने खाने का आनंद ले रही थी। किचन साफ करके संजना ने आज कुछ देर अपने कमरे में आराम किया। अरे बहू, शाम को छोले भटूरे बनाने हैं, टाइम लग जाता है, तैयारी कर लो तुम। तुम्हें पता है ना, उसके साथ सबको हरी चटनी बहुत पसंद है, उर्मिला जी बोली। बदली सी संजना ने कुछ जवाब ना दिया। आधे घंटे बाद आराम करके संजना ने सास के लिए चाय बनाते हुए छोले चढ़ा दिए तथा बीच बीच में धनिया आदि धोकर चटनी की भी तैयारी कर ली। सोने के बाद उसमें एक स्फूर्ति आ गई थी। सुकून से चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद बच्चों को पढ़ाकर वो फिर से रसोई घर का काम निपटाने लगी। आज दोपहर में आराम करने के कारण रोज की तरह उसे थकान नहीं लग रही थी। उसने फुर्ती से रात के सारे काम निपटा लिए। अगले दिन सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर सुबह की सैर पर निकल पड़ी। कम समय होने के कारण वो बस 15-20 मिनट में घर आ गई। इतने कम समय में भी संजना को बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था। घर आकर सबसे पहले उसने एक सेब खाया। तब तक सासू माँ भी आ गईं। इतना सारा काम पड़ा है और तुम खाने में लगी हुई हो, बच्चों को और मनोज को लेट हो जाएगा। नहीं होगा माँ जी,
मुस्कुराते हुए संजना बोली और सेब खत्म करने के बाद रसोई घर का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। मनोज और बच्चों को समय से भेजने के बाद उसने समय पर नाश्ता भी किया। बहू, बहुत सारे काम पड़े हुए और तुम नाश्ता कर रही हो? उर्मिला देवी संजना को आश्चर्य से देख रही थी। हाँ माँ जी, नहीं तो रोज की तरह मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। काम का क्या है, वो तो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं होते। संजना मुस्कुराते हुए बोली। दरअसल रोज संजना काम निपटा कर नाश्ता करती थी और इस बीच भूख लगने पर वो बीच बीच में कुछ उल्टा सीधा भी खा लेती थी। अरे तेरे खाने की प्लेट में सब्जी बच गई है, जा मम्मा को दे आ, वो ख़त्म कर देगी, कहकर दादी ने अथर्व को संजना के पास भेजा। मगर संजना ने वो खुद ना खाकर बातों में उलझाकर अथर्व को ही खिला दी। अपनी आदतों में कुछ कुछ बदलाव करके संजना को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे सुबह उठकर टहलने जाना, समय पर नाश्ता करना, समय पर खाना खाना, दोपहर में आराम करना, बच्चों के बचे हुए खाने को पेट भरा होने पर भी ख़त्म करने के चक्कर में खा लेना, अक्सर अपनी पसंद की भी चीज़ें बनाना। अब वो अपने आप में वो एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर पा रही थी। अगले दिन से थोड़ा और जल्दी उठकर संजना सैर पर निकल पड़ी और घर आकर उसने योगा भी किया। 2 महीने के अथक प्रयासों के बाद उसे खुद में पहले वाली संजना की झलक दिखाई देने लगी थी। शाबाश संजना शाबाश, आज आईने में देखते हुए वो गुनगुना रही थी। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।